हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विद क्लासेस। अद्वित क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। क्या होता है वर्ड? यह एक वर्ड प्रोसेसर है। प्रोसेसर मीन्स किसी भी तरह के टेक्स्ट को यह प्रोसेस करता है। टेक्स्ट को, इमेज, जो भी आप इसमें राइट करेंगे उसको ये प्रोसेस करके आपको एक फॉर्मेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहने का मतलब हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। जितने भी अभी विंडोज बेस्ड ओएस हैं वो सब माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट। स्यूट कहने का क्या मतलब हुआ? स्यूट कहने का तो हुआ कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। मल्टीपल अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के कलेक्शन को हम लोग स्यूट बोलते हैं। ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्यूट बनाया। तब डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मिला करके उसने एक स्यूट बनाया, जिसमें क्या था? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था, उसके अलावा आपका पावर पॉइंट, आउटलुक, ये सब मिला करके उसने एक स्यूट बनाया। ठीक है। सबका अलग अलग रोल है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं टेक्स्ट वगैरह, अपने हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक्सेल में हम लोग किसी भी तरह कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। पावर पॉइंट हम लोग प्रेजेंटेशन दे के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपका आउटलुक हुआ, वो मेल मैसेजिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसके अलावा उसमें एक और पार्ट होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस का यूज़ क्या होता है? डेटाबेस। अगर बहुत सारे आपके किसी कोई कंपनी है आपकी, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनका अकाउंट्स को मैनेज करना है, उनके एचआर को मैनेज करना है, मार्केटिंग को मैनेज करना है। उसके लिए एक क्या किया था? एक एक्सेस का यूज किया था डेटाबेस बनाने के लिए। और भी डेटाबेस हैं, बट माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस नाम से एक डेटाबेस प्रोवाइड किया। अब समझते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? जैसे जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया नया इन्हांसमेंट किया, अपने वर्ड को नए नए, मतलब उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए, तो वो कंप्लीट हम लोग उसको हिस्ट्री में समझें। सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया वो 1981 में आया। किसके द्वारा डेवलप किया था? रिचर्ड ब्रॉडी के द्वारा। इसलिए IBM पीसी, उसमें IBM का एक पीसी आता था, IBM का कंप्यूटर जो आते थे, उसके लिए डेवलप किया गया था रिचर्ड ब्रॉडी के द्वारा। और उस समय उसने उसका नाम रखा मल्टी टूल वर्ड। और यह जो मल्टी टूल वर्ड था, यह काम करता था बस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग, इस ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। उस समय में जो भी टेक्स्ट हम लोग डिस्प्ले कराते थे, वह WYHIWYG फॉर्मेट में दिखलाते थे। ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट। मीन्स जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप पाएंगे कमांड के। मतलब आप इसमें जो भी व्हाट यू सी मीन्स जो आप देखना चाहते हैं, इज व्हाट यू गेट जो आप पाएंगे। मीन्स आप जो कमांड लिखेंगे उसके हिसाब से वो आपको डिस्प्ले कराए। फिर 1983 में उसका रीब्रांडिंग हुआ मल्टी टूल वर्ड का, और तब वर्ड आया विंडोज़ के लिए। MS DOS क्या था? कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उसमें जो भी काम होते थे वो थ्रू कमांड होते थे। बट 1983 में क्या हुआ? वर्ड आया विंडोज़ के लिए। फिर 1989 में फर्स्ट वर्जन विंडोज़ का लॉन्च हुआ, जो कि GUI बेस्ड था, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटर। पहले क्या था? CUI था, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। मीन्स उसमें हम लोग कमांड बेस्ड काम करते थे। 1989 में फर्स्ट जो विंडोज़ का ये वर्ड लॉन्च हुआ, वह GUI बेस्ड था, मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसमें आइकन बने होते थे, सेव करना है, कट करना है, कॉपी करना है, या कुछ लिखना है, सबके लिए आइकन बने होते थे। ठीक है। उसके बाद आइए 1990 में क्या हुआ? इसमें आपका ये रैपिड डेवलपमेंट हुआ।
रैपिड डेवलपमेंट करने का मतलब MS वर्ड में नए नए चेंजेस आए। इसका जो वर्जन आया, नेक्स्ट वर्जन, वो आपका 2.0 था। इसने में क्या था, इसमें मेल मर्ज का फीचर। नेक्स्ट जो वर्ड आया, वर्ड 6.0 के नाम से आया 1993 में। इसमें आप जो विंडोज़ के लिए जो MS वर्ड था, मीन्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो वर्ड लाया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का था, IBM, ये एप्पल का था, उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो डिफरेंट थे। मीन्स आपके कंप्यूटर में, विंडोज वाले कंप्यूटर में सिर्फ विंडोज का ओएस काम करेगा और विंडोज ओएस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन होंगे वो काम करेगा। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक सिस्टम में क्या था, उससे रिलेटेड जो ओएस थे वो काम करेंगे और उससे बेस्ड एप्लीकेशन ही काम करेंगे। बट माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, 1993 में वर्ड 6.0 जो लाया, उसमें उसमें दोनों को मर्ज कर दिया। मीन्स एक ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब एक ही एप्लीकेशन दोनों ओएस पे काम करेंगे, विंडोज पे और मैक। देन वर्ड 97 आया। इसमें ऑफिस असिस्टेंट का फीचर आया। ऑफिस असिस्टेंट किसको बोलते हैं, मीन्स आपको डॉक्यूमेंट में कुछ हेल्प चाहिए, तो आपका एक ऑफिस असिस्टेंट नाम का एक हेल्पर प्रोवाइड किया माइक्रोसॉफ्ट ने। उसमें आप उसको टाइप कीजिए, लिखिए, वो आपको हेल्प प्रोवाइड। ठीक है। नेक्स्ट 2000 में क्या हुआ, फिर 2000 वाले डिकेड में, मीन्स 2000 से 2010 के बीच में वर्ड में क्या हुआ, इंटीग्रेशन एंड फीचर्स। बहुत सारे इंटीग्रेशन हुए, बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया गया। सबसे पहला वर्ड 2000 आया, जिसमें हम लोग ब्राउज़र में ही डॉक्यूमेंट को एडिट करने लगे। पहले डॉक्यूमेंट हम लोग पहले जैसे वर्ड एप्लीकेशन ओपन करते थे, उसमें किसी तरह कुछ चेंज किए, कुछ टाइप किए, देन सेव किए, देन उसको ब्राउज़र में ओपन करते थे या भेजते थे। वर्ड 2000 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ये ब्राउज़र में ही आप उसको एडिट करना शुरू कर, ब्राउज़र का एक्सप्लोरर, क्रोम। उसके बाद आया वर्ड 2003 में आपका XML फाइल सपोर्ट हुआ है। क्या होता है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, जैसे HTML होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज आप आगे पढ़ेंगे, HTML, XML, ये सब का यूज़ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए। मीन्स आप इसके थ्रू आप कोई भी पेज बना सकते। ठीक है। तो 2003 से आपका ये XML फाइल सपोर्ट करता है। वर्ड 2007 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ रीवन इंटरफेस। रीवन क्या होता है, रीवन हुआ कि आपका जो ऊपर में देखते होंगे किसी भी एप्लीकेशन के, खोज कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पर आपका हुआ है फाइल, ये सब। फिर हुआ आपका मेन्यू बार के नीचे हो टूल बार, जिसमें आइकन बना रहेगा फाइल सेव करने का, कट का, अंडू का, रीडू का, ये सब का आइकन बना रहेगा। पहले क्या था, एक सिंगल का एक बेस होता था जिसपे ये सब आइकन लगे रहते। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसको मल्टीपल पार्ट में बांट दिया, मल्टीपल रिबन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स उसने डाल दिए। रिबन इंटरफेस करने का मतलब हुआ कि मल्टीपल रिबन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको चाहिए उसको हटा सकते हैं। मीन्स ये जो प्लेट है, ये इसको मल्टीपल पार्ट में उसने बांट दिया। ठीक है, ये था वर्ड 2007 में। नेक्स्ट आइए 2010 से 2020 का जो डिकेड था, उसमें क्या हुआ, उसमें क्लाउड इंटीग्रेशन। क्लाउड कहने का मतलब हुआ आपका फाइल आपके सिस्टम में न सेव हो के किसी और लोकेशन पे सेव होगा, ग्लोबल लोकेशन, ग्लोबल। सपोज कीजिए आप अभी मुंबई में हैं, आपने कुछ डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है, कल आप चले गए चेन्नई। अब इस फाइल को आपको यहाँ एक्सेस, दो ऑप्शन है, या तो आप उस लैपटॉप या कंप्यूटर को कैरी करके यहाँ लाइए, या दूसरा ऑप्शन है आप फाइल यहाँ क्लाउड पे सेव कीजिए और यहाँ जा करके आप उस क्लाउड से उस फाइल को एक्सेस। तो ये आपका पोर्टेबल हो गया, क्योंकि लैपटॉप ले जाना हो सकता है वहाँ ले गए, वहाँ ख़राब हो गया, कुछ हुआ, या फिर छूट गया, चोरी हो गया, बट ये अपनी डाटा तो आपका यहाँ सेव है। अगर आप इसको एक्सेस करेंगे क्लाउड से, तो आप कहीं भी ग्लोबली एक्सेस कर सकते। तो ये कंसेप्ट था क्लाउड इंटीग्रेशन। मीन्स आपका वर्ड डॉक्यूमेंट 2010 में जो आया, वर्ड 2010, इसमें आपका वो
क्लाउड इंटीग्रेशन फीचर्स लेके आया। ठीक है, इसमें क्या था, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट स्टोरेज थ्रू वन ड्राइव करके उसने क्लाउड फीचर्स दिया, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट, जिसमें आप किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को सेव कीजिए। अगर सपोज कीजिए आपका लैपटॉप चेंज हो रहा है, लैपटॉप पे जा रहा है, तो आपको डेटा लॉस नहीं, वो कैरी फॉरवर्ड होगा। देन वर्ड 2013 आया इंटीग्रेशन विद क्लाउड सर्विस, और इंटीग्रेशन में क्लाउड सर्विस का इंटीग्रेशन हो। देन वर्ड 2016 इंटीग्रेशन विद ऑफिस 365, ये अभी लेटेस्ट ऑफिस 365। पहले का क्या था कि अलग अलग वर्जन आया, ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन था उसके अंदर सभी फीचर्स, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने 10 13 में बनाया, 10 में बनाया, उसको आप यूज करना चाहेंगे 97 में, तो जनरली सपोर्ट नहीं होता था, 6.0 में आप यूज नहीं। ऑफिस 365 में क्या किया, आपके हर एक वर्जन का कंपैटिबिलिटी बना, मतलब कोई भी वर्जन में आप डॉक्यूमेंट बनाइए इसके थ्रू एक्सेस कर सकते। ऑफिस 365 अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जो कि वर्ड 2016 के साथ देन 2020 में क्या हुआ, AI एंड मॉडर्नाइजेशन। AI कहने का मतलब आर्टिफिशियल एंड मॉडर्नाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब कि वो आपके पैटर्न के हिसाब से वो आपको रीड करेगा, आपके बिहेवियर को रीड करेगा, उसके हिसाब से वो आउटपुट। ठीक है, आप कुछ डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं बट आपको आइडिया नहीं कैसे करें, तो आप AI का यूज़ कर सकते हैं, के थ्रू आपको सेशन प्रोवाइड करेगा, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। उसके बाद वर्ड 2019 में क्या हुआ, लर्निंग टूल्स आया। लर्निंग टूल्स का मतलब आप वर्ड में आपको कुछ आइडिया नहीं है, आप नोविज पर्सन है, आप उसी से सीख कर आप उसको यूज कर सकते। वर्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट 360 रियल टाइम कोलाबोरेशन, रियल टाइम में आपको कुछ चाहिए तो आपको आजकल चैट जीपीटी है, AI ये सब का यूज़ कर रियल टाइम किसी भी डॉक्यूमेंट को जो आपको टाइम 2 घंटे लग रहे थे वो अब सीधे 10 मिनट। मीन्स ए और चैट जीपीटी ने वर्ड एक्सेल किसी भी तरह के वर्क को इतना फास्ट कर दिया है, मतलब इतना फास्ट वो आपके लर्निंग पैटर्न को समझ करके वो आपको आउटपुट दे रहा है। अब इन फ्यूचर में आपका AI ही मेन एप्लीकेशन। अब आपकी बुक की बात, बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और MS वर्ड ऑप्टन कॉल्ड वर्ड, वर्ड भी कहते हैं, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेस प्रोग्राम है, UI बेस्ड प्रोग्राम है, ग्राफिकल यूजर बेस्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। मीन्स प्रोसेसिंग करने का मतलब आप जो लिखेंगे, जो अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे उसको वो प्रोसेस करेगा एंड देन डिस्प्ले करेगा। बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, इसको दिया है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को दिया है। द पर्पस ऑफ द MS वर्ड इज टू अलाउ द यूजर टू टाइप एंड सेव डॉक्यूमेंट। MS वर्ड का क्या पर्पस है, यूजर को अलाउ करना, टाइप करना और डॉक्यूमेंट को टू अदर वर्ड प्रोसेस, जैसा कि दूसरे वर्ड प्रोसेस, अदर वर्ड प्रोसेस करने का ये माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ड दिया, इसके अलावा दूसरी दूसरी कंपनी ने वर्ड प्रोवाइड किया, तो आप यूज़ कर सकते। इट हैज वेरियस हेल्पफुल टूल्स टू मेक डॉक्यूमेंट, बहुत सारे टूल्स हैं का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट को बना सकते। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड, दो ऑप्शन, यहाँ आप टाइप कीजिए वर्ड रन में जा करके, ठीक है, वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेगा, या हाँ क्लिक कीजिए प्रोग्राम में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाइए, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाइए, देन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन कीजिए। ये दो तरीके से आप ओपन कर सकते, ठीक है। ये आपका जब ओपन किया तो इस तरह का दिखेगा आपका, जब वर्ड ओपन होगा तो इस तरह का दिखेगा। इसमें सबसे ऊपर जो है ये आपका क्विक एक्सेस बार है। क्विक एक्सेस में क्या रहता है, सेव का बटन, अनडू, रीडो, ये सब मीन्स डिस्प्ले क्विक एक्सेस बटन टू कमांड।
जो भी आपको क्विक चाहिए, आप फ्रीक्वेंट यूज, वो आपका रिबन में है। नेक्स्ट आपका है फाइल है, एडिट है, व्यू है, पेज लेआउट है, मीटिंग है, ये सब जितने भी है, ये इसको टेम्पलेट को मेन्यू बार, मेन्यू बार इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट मेन्यूज ऐड होते हैं। ठीक, उसके नीचे जो है ये अलग अलग आइकन्स बने होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं टूल्स बार, और ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रिबन्स होते हैं। अब ये जो टेम्पलेट है, ये मल्टीपल टेम्पलेट, ठीक है, इतना दूर तक का टेम्पलेट, ये जो आपका यहाँ तक का टेम्पलेट, इधर टेम्पलेट है। आप जिसको रखना चाहते हैं रखिए, अलग अलग टेम्पलेट को आप हटा भी सकते हैं। एक मल्टीपल, एक आपका जो के ऊपर में आपने बहुत सारे मेन्यू बार ऐड किया, जो कि डिफरेंट डिफरेंट रिबन्स बोल, अलग अलग आपने ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स। नीचे आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। इसमें आपका दिखलाएगा कौन सा फॉन्ट यूज कर रहा है, क्या है, मतलब इसका स्टेटस, डॉक्यूमेंट का स्टेटस है, यहाँ आपको डिस्प्ले है। इधर आपका जूम का बटन होता है, जूम इन आउट में आप इसके साइज को बड़ा करना चाहते हैं, छोटा छोटा दिख रहा है, बड़ा करना चाहते हैं, तो जूम कर, जूम बड़ा हो गया, छोटा करना चाहते हैं, कर सकते। नेक्स्ट, अब में एक ऑप्शन आता है हेडर एंड फुटर। हेडर का है आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट का जो ऊपर में पार्ट है और नीचे एक पेज का है, तो कोई दिक्कत। सपोज कीजिए आपको 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना, हर एक पेज पे आपको लिख प्रोडक्ट, तब उसका नाम, जो डॉक्यूमेंट बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया है, उसका नाम आपको लिख, प्रोडक्ट। नीचे आपको डालना है पेज नंबर, और भी डेट डालना है। एक पेज है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मल्टीपल पेज है तो दो ऑप्शन है, या तो आप हर एक पेज में जाइए, ऊपर में हर एक को लिखिए, ऊपर नीचे, देन उसको अगले पेज में फिर ट्रांसफर। हेडर फुटर आपको एक फीचर्स देता है कि अगर आपको सभी पेज में एक ही कंटेंट चाहिए, तो आप उस ऐड कर सकते, उसको लिख सकते, एक पेज में अप्लाई करेंगे वो सभी अप्लाई हो जाएगा। आपकी जितने से हेडर आपका एक सेक्शन होता है, आप कुछ पर्टिकुलर हेडिंग पॉइंट लिख सकते हैं, हेडिंग्स तब उसका दे सकते हैं, जो कि पूरे आपके डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा। नीचे आप फुटर में आप पेज नंबर, डेट, जो भी आप इच्छा वो आप यहाँ डाल सकते हैं, वो पूरे डॉक्यूमेंट अप्लाई होगा। ठीक है, और ये क्या करता है, हेडर एंड फुटर कैन हेल्प हेल्प कीप लॉन्गर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज्ड। मीन्स हेडर फुटर क्या करता है, रखता है लॉन्गर डॉक्यूमेंट, मीन्स डॉक्यूमेंट आपका बड़ा होना चाहिए, लॉन्गर डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज वे में रखता है, मीन्स वो ऑर्गेनाइज करके रखता है, मेक देम इजियर टू रीड, और उसको रीड करने में आसानी हो। टेक्स्ट इंटर्ड इन द हेडर और फुटर विल अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी टेक्स्ट आप यूज करेंगे हेडर और फुटर में, वो हर एक पेज के, डॉक्यूमेंट के हर एक पेज, आगे ये मेन्यू बार है, सर्ट में जाइए, सर्ट के आपका ऑप्शन है डायरेक्ट तरह का सेक्शन बना रहेगा, तीन तरह, तीन मतलब तीनों जगह में आप कहीं भी कुछ ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। द डिजाइन टैब विल अपीयर ऑन द रिबन, डिजाइन टैब आपका अपीयर होगा रिबन में, ठीक है, एंड द हेडर फुटर विल अपीयर इन डॉक्यूमेंट। आपका डिजाइन टैब में जो रिबन होता, मतलब रिबन पे आपका डिजाइन टैब बना रहेगा, वो उसका यूज करके आप हेडर फुटर को डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। हियर यू कैन प्लेस डेट एंड टाइम, पेज नंबर,
पिक्चर क्लिप आर्ट एंड अदर डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन। आप इसमें डेट एंड टाइम डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, पिक्चर क्लिप आर्ट कुछ आइकन वगैरह डाल सकते हैं, और जो भी आप चाहते हैं डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन वो डाल सकते हैं, जो पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होगा। When you have finished editing, click close header footer in design tab or hit the। अब मेरा डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया, हमने सब कुछ लिखा, अब हमको उसको क्लोज करना है। तो दो ऑप्शन है, या तो क्लोज कीजिए हेडर एंड फुटर ऑप्शन जा करके, इवन में बना रहेगा क्लोज हेडर एंड फुटर, ठीक है, यहाँ से क्लोज कीजिए, या डायरेक्ट आप एस्केप बटन क्लिक कीजिए, या तीसरा हेडर एंड फुटर का जो सेक्शन बना हुआ है कुछ पार्ट हेडर का है, तो यहाँ से हट करके बाहर आकर के यहाँ किसी इस एरिया में बॉडी एरिया में कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो आपका क्लोज हो। तो ये तीन तरह से आप हेडर क्लोज कर सकते हैं। आफ्टर यू क्लोज द हेडर और फुटर इट विल स्टिल बी विजिबल। जैसे ही आप हेडर फुटर क्लोज करेंगे वो तभी दिखेगा, लेकिन वो लॉक्ड हो जाएगा, मीन्स अब इसमें कुछ आप चेंज नहीं करते। तो एडिट इट अगेन, दोबारा इसको अगर एडिट करना है तो जस्ट डबल क्लिक एनीवेयर ऑन द हेडर और फुटर मार्जिन, इट विल बिकम अनलॉक्ड फॉर एडिटिंग। मीन्स अगर आपको फिर से इसको एडिटिंग करना है तो आप हेडर फुटर में जाकर के यहाँ पर डबल क्लिक, यहाँ पर डबल क्लिक भी वो आपका एडिट मोड में चला जाएगा, ठीक है। उसका जो आपको चेंज करना है वो नेक्स्ट करना है, टू इंसर्ट द डेट और टाइम इनटू हेडर और फुटर। डेट एंड टाइम कैसे ऐड करेंगे, बस हेडर को अनलॉक करना है, डिजाइन टैब में जा करके वो देखना है आपका डेट एंड टाइम ऑप्शन को क्लिक करना है। अब जब इसको क्लिक करेंगे तो डेट फॉर्मेट आपको पूछेगा किस डेट में चाहिए, DD, MM, YY, YYY या अलग अलग, आपको मंथ पहले चाहिए तो YYY, जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट को आप सेलेक्ट कर लीजिए, वो दिखेगा आपको। उसके बाद जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे डेट वहाँ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है अपडेट ऑटोमेटिकली, एक बॉक्स बना रहा था, ठीक है। अगर आप उसको चेक मार्क को टिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट में जो डेट होगा वह करेंट डेट होगा, मीन्स आपने जो डेट डाला है वह कभी भी जब डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो वह करेंट डेट को लेगा, उस पर्टिकुलर डेट को लेगा जिस डेट को आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको चेक मार्क को टिक नहीं करेंगे तो आपने आज का डेट लिया है तो आज के डेट को फिक्स कर देगा, मीन्स जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे वह उसी डेट को दिखाएगा जिस डेट को आपने वहाँ डेट डाला था। तो आपकी इच्छा है, आप चाहते हैं कि वो करेंट डेट दिखाए जब भी डॉक्यूमेंट ओपन करें उस दिन का डेट दिखाए तो आप उसको चेक मार कीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो अनचेक, ठीक है। देन क्लिक ओके, ओके कीजिए और लॉक कर दीजिए। लॉक करने के लिए बाहर आके कहीं भी क्लिक कीजिए या फिर इसके बटन दबाइए या फिर डिजाइन टैब में जाकर क्लोज हेड एंड। थैंक यू, आज के लिए इतना है।